ठीक है। तो बेटा जो आज चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है बेटा कंपेरेटिव। कंपेरेटिव क्योंकि यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, कंपैरिजन करने वाले हैं। सो इट इज कंपेरेटिव डेवलपमेंट ऑफ, कंपेरेटिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया चाइना, इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान। मेनली जो बात करेंगे बेटा, मेनली यहां पर जो सबसे ज्यादा पॉलिसीज कही गई हैं वो चाइना की गई हैं। चलिए सर पहले इनका डेवलपमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा इन्होंने जो डेवलपमेंट शुरू करा वो सेम पाथ पे शुरू करा। कैसे सर? जो इंडिया है और पाकिस्तान है ये 1947 से शुरू हुआ। इन्होंने जो इंडिपेंडेंस का शुरू किया वो कब शुरू किया? 1947। यशराज इंडिया ने कब किया? 15 अगस्त। और पाकिस्तान का कब हुआ? 14 अगस्त। और जो चाइना था दैट इज इन 1949, जस्ट 2 years आफ्टर। बोलो ठीक। इसके बाद बेटा जो इन्होंने बात करी इनका जो डेवलपमेंट वाला पाथ था वो तो मैंने आपको बता दिया। हाँ ये जरूर देख लीजिए 1951 में इंडिया ने फर्स्ट 5 year प्लान बनाया। इंडिया ने फर्स्ट 5 year प्लान बनाया 1951। बेटा जो पाकिस्तान ने बनाया वो कब बनाया? बोलो। पाकिस्तान ने जो बनाया वो बनाया 1956। बीच में आ गया आपका 1953, वो आ गया चाइना, वो आ गया चाइना। हमने बनाया 51, पाकिस्तान ने बनाया 56, बीच में जो आया वो चाइना, वो 53 में बनाया। जबकि चाइना ने इंडिपेंडेंस हमसे 2 साल बाद में करी थी, लेकिन उसने फर्स्ट 5 year प्लान हमसे ही 2 साल बाद बनाया। बोलो, हमारे से 2 साल बाद इंडिपेंडेंस था और हमारे से 2 साल बाद उसका क्या बना? 5 year प्लान। हमने 47 में इंडिपेंडेंस ली तो उसने 49 में ली, हमने 51 में ली तो उसने 53 में 5 year प्लान बनाया। बोलो इजी। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं बेटा? अभी मैं आपको सिमिलैरिटीज बता रहा हूं, अभी मैं आपको कंपैरिजन नहीं बता रहा हूं, जो उनमें आसपास की थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी है। ठीक है भव्य, आगे बढ़े बेटा। इसके बाद जो आगे बढ़ेंगे बेटा, इन्होंने जो 5 year प्लान शुरू करे ठीक है, उसके मैं ईयर्स नहीं बता रहा हूं, वो ईयर ठीक है। हम लोगों ने 5 year प्लान लास्ट कौन सा लिया है बेटा? 2012 से 2017। ये हमारा लास्ट 5 year प्लान था। कौन से नंबर का? 10, 11 की 12, 7, 8? ये हमारा 12th 5 year प्लान था। 12th 5 year प्लान, 12th 5 year प्लान। नोट्स में थोड़ा सा आपको बता देता हूं कैसे ये 12th 5 year प्लान था। 1 मिनट बस मुझे दीजिएगा। तो 12th है कि 7th है? 12th है, देख लेते हैं एक बार। चलिए यशराज, जो फर्स्ट 5 year प्लान था 51 से 56, दूसरा 56 से 61 कंटिन्यू में बना। 50 भव्य, पहला जो बना 51 से 56, दूसरा जो बना 56 से 61 विदाउट एनी गैप, फिर 61 से 66, मतलब जो 3 थे वो कंटिन्यू में बने। गुप्ता जी 3 कंटिन्यू में थे, 51 से 56, 56 से 61 और 61 से 66। ठीक है 3। फिर 3 साल का गैप लिया बेटा। चौथा जो बना वो 69 से 74, फिर 74 से 79, फिर 80 से 85, 85 से 90, 90 92 से 90। बेटा यहाँ पे भी 2 साल का गैप था। क्यों? क्योंकि गुप्ता जी 1991 में हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी एलपीजी के नाम से, एलपीजी के नाम से। ठीक है, इसके बाद बेटा 97 से 02, 02 से 07, 07 से 12 और लास्ट अभी जो बना हमारा वो कौन सा बना बेटा? 12 से 17। यशराज 12 से 17, 12 5 year प्लान था हमारा, 12 5 year प्लान। इसके बाद बेटा 5 year प्लान रोक दिए गए क्योंकि ये जो बनाने का जिसका क्रेडिट था वो था प्लानिंग कमीशन का। किसका था बेटा? प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन। लेकिन बेटा अब जो बनाता है वो कौन बनाता है? दैट इज नीति आयोग, नीति आयोग। एक्चुअली मैं बताऊं, प्लानिंग को नीति बोलते हैं, कमीशन को आयोग ही बोलता है। हाँ फुल फॉर्म है, लेकिन एक उसने वो बना दिया बेटा। नीति का करेक्ट बोल रहे हैं, फुल फॉर्म है, उसकी पूरी टैगलाइन है, उसके वे ऑफ जो डूइंग है वो पूरा का पूरा डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है। ठीक, तो वे ऑफ जो डूइंग है वो भी डिफरेंट है, प्लानिंग का तरीका भी डिफरेंट है, बट एक बताया कि उसको हिंदी में वही कहेंगे। ठीक, तो यहां से आपकी बात हो गई। और बेटा इन्होंने जो सबसे ज्यादा ध्यान दिया, इंडिया, आप जो ध्यान देंगे इंडिया और जो पाकिस्तान है, इन दोनों की जो बेटा डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी थी वो लगभग सेम थी। इन सब ने, इन दोनों ने सबसे पहले जो ध्यान दिया वो एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया।
इन्होंने जो सबसे ज्यादा डोमेन पे ध्यान दिया वो दिया पब्लिक सेक्टर पे। किस पे बेटा? पब्लिक सेक्टर। इंडिया के लिए तो आप पढ़ते ही आए बेटा, चैप्टर नंबर 2 50 से 90 ये पूरे साल किसके थे? पब्लिक सेक्टर के तो थे, गवर्नमेंट वाले ही थे। वैसे ही बेटा इन्होंने भी ध्यान दिया। ठीक, अब एक एक कंट्री की इंडिविजुअल बात करेंगे, ठीक है? बोलो यस और नो। सबसे पहले जो बात करता हूं बेटा वो चाइना की बात करता हूं। किसकी बात बेटा? चाइना। चाइना की मैं कुछ कुछ चीजें आपको बताते जाऊंगा और कुछ कुछ चीज अपन देखते हैं, इसकी पॉलिसीज पे भी अपन बहुत बात करेंगे। बेटा चाइना मत बोलिए, इसको प्रेम से बोलिए द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना मत बोलिए द, बोलिए द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। पूरा नाम वास्तव में ये है। 49 में आपको भी पता है बेटा, इसने इसको क्या हुआ, डेवलपमेंट पाथ इसने शुरू किया। इसको जो स्टैब्लिश हुआ है चाइना में, इंडिपेंडेंट नहीं कहूंगा, चाइना के लिए मैं स्टैब्लिश कहूंगा। We don't say China got independence in 49. We'll say China got it established in 1949. अथर्व आ रहा है क्या समझ में? बोलो। तो चाइना का बेटा हाँ, क्यों ब्रिटिशर चाइना में भी थे क्या? उसकी तो एक फिर लॉन्ग हिस्ट्री है पूरी कि मैंने यहां पे स्टैब्लिश करने की बात करी है, था तो वो पहले स्टैब्लिश, मैंने इंडिपेंडेंस वर्ड नहीं बोला। इंडिपेंडेंस तो यहाँ पे क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी बन गई थी, आपको भी पता है इंडिया और पाकिस्तान तो पहले एक ही था, तो बेटा वो क्या हो गया था, ब्रिटिश कॉलोनी में, तो उनको इंडिपेंडेंस मिली। इंडिया था तो पहले से ही ना बेटा, बोलो इंडिपेंडेंस मिली। यहाँ पे चाइना की स्टैब्लिशमेंट की बात हो रही है, स्टैब्लिशमेंट की। बोलो बढ़े क्या आगे? ठीक है। इसके बाद बेटा चाइना की आपको ज्योग्राफी और पॉपुलेशन भी देके रखिए। उस समय वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन चाइना में थी, बट अब तो आपको पता है चाइना कौन से नंबर पे आ गया? सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे। बहुत अच्छी चीज है, चाइना ने सेकंड नंबर पे आके बेटा मतलब पता है कंट्रोल किया चाइना ने, वरना चाइना नंबर 1 पे था, कंट्रोल किया है, वन चाइल्ड पॉलिसी, ऐसा है। ठीक है, इकोनॉमी की बात करते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब मैं बेटा इसमें क्या क्या इन्होंने लाया, सबसे पहले जो लाया नाम वो लाया ग्रेट लीप फॉरवर्ड। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, हमने यही तो याद करी है, ट्रिक से। सर कब आया ये? 1958 में आया। कब आया बेटा? 1958। बहुत, हाँ बोलो कब आया बेटा? 19, मुझे बताइए स्टैब्लिश कब हुआ था? ऊपर ही लिखा हुआ है, स्टैब्लिश कब हुआ? 49। 49 में 9 और ऐड कर दीजिए। 49 में क्या ऐड कर दीजिए तो गुप्ता जी 58 बन जाता है। याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, 9 का कोई लॉजिक नहीं है। 49 में स्टैब्लिश हुआ, 58 में बेटा ये लेकर आए जीएलएफ कैंपेन। कौन सा लेकर आए बेटा? जीएलएफ कैंपेन। जीएलएफ कैंपेन, बोलो। तो बेटा 49 में 9 ऐड करने से 1958, क्योंकि यशराज सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को जो लगती है वो ईयर याद करने की लगती है, तो ईयर याद करने की मैंने ट्रिक ऐसी बनाई है। बोलो सर हुआ क्या था बेटा? इसको जो लेकर आए वो थे माओ जेडोंग, क्योंकि उनकी एक माओइस्ट कम्युनिटी चलती थी, माओ जेडोंग। सर लेकर क्या है बेटा? उनको बेटा चाइना को एग्रेरियन इकोनॉमी से बेटा कौन सी इकोनॉमी बनाना था? मॉडर्न इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी बेटा? मॉडर्न। और मॉडर्न कैसे बनाया जाता है कांति? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन से। कैसे बनाया जाता है बेटा? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। उन्होंने लोगों को यह बोला कि अपने बैकयार्ड में क्या स्टैब्लिश कर दीजिए? इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर दीजिए। उन्होंने बेटा एक सिस्टम लेकर आए जिसका नाम था कम्यून। क्या लेकर आए बेटा? कम्यून। कम्यून का मतलब होता है कलेक्टिव फार्मिंग। क्या होता है बेटा? कलेक्टिव फार्मिंग। अब आपके इंडिविजुअल खेत हैं केशव, इंडिविजुअल खेत है, अब इंडिविजुअल नहीं रहेंगे, आपको क्या करना है? कलेक्टिव फार्मिंग करना है। क्या करना है बेटा? कलेक्ट। तब तो आप बेटा इंडस्ट्री पे ध्यान दे पाएंगे। अगर सारी जमीन ही अगर खेतों में रही तो हम इंडस्ट्री कहां सेटअप करेंगे? क्योंकि वो ऐसा विजन लेके चलते थे कि जिस किसी इकोनॉमी की अगर बढ़ोतरी होती है तो वो खेतीबाड़ी से नहीं होती, वो इंडस्ट्री से होती है। इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन से जीडीपी बढ़ती है। हर एक का एक विजन होता है, उनका वो विजन था, गलत वो भी नहीं थे। बोलो। और बेटा उस समय आपको जान के हैरानी होगी बेटा, उन्होंने कितने कम्यून बनाए? उन्होंने 26,000 कम्यून बनाए। 26,000 कम्यून बनाए। कितने बनाए बेटा? 26,000 कम्यून स्टैब्लिश। मतलब 26 ऐसे लैंड करे गए जिन पे लोग कलेक्टिव फार्मिंग करते थे। एक कम्यून मतलब एक लैंड जिस पे लोग कलेक्टिव फार्मिंग। ऐसे कितने बने? 26,000। बोलो 26,000। सर ये दो पर्पज से इनका गेम चल नहीं पाया। मैं वापस से रिपीट करना चाहूंगा, जीएलएफ कैंपेन कौन लेकर आया? माओ जेडोंग, क्योंकि उस समय माओइस्ट
सोसाइटी या माओइस्ट कम्युनिटी चलती थी। उनको क्या करना था, एग्रेरियन से मॉडर्न इकोनॉमी में कन्वर्ट करना था। मॉडर्न कैसे करते हैं, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन से। कैसे करते हैं बेटा, रैपिड मतलब फास्ट होना चाहिए। इंडस्ट्री खोलते जाइए, इंडस्ट्री। तो उन्होंने लोगों को बोला आप कम्यून स्टैब्लिश करिए। कम्यून का मतलब होता है कलेक्टिव फार्मिंग, कि अलग अलग खेती बाड़ी मत करिए, एक साथ करिए। बोलो, अरे बोलो यस और नो। अलग अलग खाना मत खाइए, जीमिए साथ में, मतलब साथ में भोज करिए। एक ही लैंड पे लोग कलेक्टिव, लेकिन बहुत सारे नहीं, उन्होंने कुछ बनाया होगा, प्रोबेबली 10 on 1, 10 लोग एक पर, एक खेती पे 10 लोग अपने काम करे, फिर एक खेती पे 10, ऐसे कम्यून बनाए। उस समय शुभ कितने बनाए, 26,000। कितने बनाए बेटा, 26,000। बेटा दो पर्पज से बेटा उनका ये जीएलएफ कैंपेन चल नहीं पाया। सबसे पहले तो बेटा ड्रॉट आ गया था, सूखा पड़ गया। सर कब पड़ गया सूखा, उसी समय पड़ा चाइना के अंदर, जिसने बेटा कितने लोगों को खत्म कर दिया, 30 मिलियन पीपल, 30 मिलियन पीपल उस सूखे में चले गए, 30 मिलियन पीपल। और दूसरा बेटा उन्होंने क्या किया, दूसरा जो रीजन था वो था रशिया। बेटा रशिया से उन्होंने क्या करा था, रशिया से उन्होंने एक्सपर्ट बुलवाए थे। क्या थे बेटा, एक्सपर्ट। अरे सुनो ना, क्या बुलवाए थे यशराज, एक्सपर्ट। लेकिन रशिया से उनको थोड़ा सा वो हो गया, झगड़ा हो गया। रशिया ने वो एक्सपर्ट को बोला तुम चाइना छोड़ के वापस अपनी कंट्री आ जाओ, लौट चले अपने देश। अरे दो दोस्त होते, गिफ्ट दिया, ये दिया, जब झगड़ा होता बोला वो जो दिया था वो वापस कर देना। बोलो, हमारी सिस्टर थी, एक ही कंबाइन साइकिल थी, जब झगड़ा होता था ली उसने थी, चलाता मैं ज्यादा था। ऐसा है, बोला जब भी झगड़ा होता था मेरी साइकिल की चाबी दे देना, दे देता था। ऐसा है, ठीक। तो कहने का मतलब जो रशिया से एक्सपर्ट बुलवाए गए थे बेटा, वो एक्सपर्ट को वापस अपनी कंट्री बुला दिया गया, क्योंकि इनके डिस्प्यूट हो गए रशिया और चाइना के। तो उसने बोला अपने जो एक्सपर्ट है उनको वापस बुला लो, वापस बुला लो। तो बेटा वो एक्सपर्ट क्यों बुलाए थे शुभ, इंडस्ट्री कैसे सेटअप करनी है उसमें मदद करने के लिए। अब जब वो एक्सपर्ट ही नहीं रहेंगे तो मदद कौन करेगा। तो दो तरीके से जीएलएफ कैंपेन फेल हो गया, जीएलएफ कैंपेन खत्म। बोलो आगे बढ़े, अरे बोलो। आप करोगे 532 हो रहा है, आप अगर ऐसे अच्छे करो, एक ही शॉट में करेंगे, ब्रेक नहीं दूंगा, 6:30 खत्म कर दूंगा। आज वैसे भी आपका लास्ट लेक्चर है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक शॉट में इसलिए करना था क्योंकि इसका 8 मार्क्स का वेटेज है, 8 नंबर का वेटेज इकलौते चैप्टर का। चलिए सर, उसके बाद नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज कॉल्ड द सेकेंड ग्रेट। सर सबके आगे ग्रेट क्यों है बेटा, यहां पे भी ग्रेट है, ग्रेट है, सब ग्रेट ही ग्रेट है इनके। ग्रेट प्रोलेट्रियन, ग्रेट प्रोलेट्रियन कल्चरल रेवोल्यूशन, ग्रेट प्रोलेट्रियल कल्चरल रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन कब चला सर, ये जो चला वो 65 में आया। 65 चला सर कितना, 66 से 76, 66 से 76। बोलो, अरे याद रहेगा क्या यशराज, कैसे याद रहेगा, सर का घर का नंबर है 66, अभी जिस घर में है उसका नंबर है 66, वहां से 10 घर आगे, मतलब 66 से 76, याद रखिएगा। आया कब था 65, इंप्लीमेंट कब से हुआ 66 से 76। बोलो याद रहेगा अथर, क्या याद रहेगा, सर के घर का नंबर 66, मतलब कैसे भी याद करो। बोलो, अपने को याद करना है, ठीक है सर। इसमें हुआ क्या सर, इसको भी निकालने का जो श्रेय जाता है वो किसका जाता है, माओ जेडोंग का। किसका जाता है बेटा, माओ जेडोंग का, माओ जेडोंग का जाता है। सर माओ ही लेकर आते थे, हाँ क्योंकि बेटा वही हेड थे उसी समय, वही चलाते थे। सर इसमें किया क्या गया, मैं ये जानना चाहता हूं बेटा। हर चीज के 3 चीजें जानिए। सबसे पहले हु हैज इंप्लीमेंटेड दैट पर्टिकुलर चीज, मतलब पर्टिकुलर थिंग किसने करा है, कौन से ईयर में किया है और क्यों किया है। 3 चीज, किसने किया, कब किया और क्यों किया, ठीक है। तो बेटा किसने किया, माओ जेडोंग ने किया। कब किया, 65 में किया। और राम क्यों किया बेटा, यहां पे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल को क्या करना था बेटा, स्टूडेंट और प्रोफेशनल को कंट्री साइड भेजा गया ताकि आप जाके कुछ सीख कर आए। कंट्री साइड भेजा गया मतलब अलग अलग साइड भेजा गया और बोला कि वहां से सीख कर आइए कि कैसे इंडस्ट्री को सेटअप किया जाता है। सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम कंट्री साइड, इसको ऐसा लिखेगा, सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम कंट्री साइड, सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम कंट्री साइड। बेटा स्टूडेंट और प्रोफेशनल को कहां भेजा गया कंट्री साइड, कि वहां पे काम भी करिए और कुछ सीख कर आइए, क्योंकि रशिया से तो डिस्प्यूट हो गया, उन्होंने यहां बुलाया था, हमने यहां बुलाया था, तो उन्होंने वापस बुला लिया। अब अपन ही चलो, सागर अपने पास नहीं आ रहा तो अपन ही सागर के पास चलो। बोलो
अरे बोलो, ये भी खत्म, ये भी खत्म। चलिए बोलो, ये दोनों याद रहेगा क्या, एक बार के लिए देख लीजिए। बोलो, नेक्स्ट भी देख लीजिए एक बार। अगर मैं रिवाइज कराने जाऊं तो सबसे पहले बेटा अपन ने याद करा ग्रेट पोलिटिकल कल्चरल रेवोल्यूशन, जो 58 में आया। कैसे याद करा, 49 में 9 ऐड करा तो 58। माओ जेडोंग ने करा, माओ जेडोंग ने बेटा एग्रेरियन इकोनॉमी से मॉडर्न इकोनॉमी में कन्वर्ट करा थ्रू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। कैसे करा, पीपल वर आस्क्ड टू सेट अप द इंडस्ट्री एट देयर बैकयार्ड, बैकयार्ड में करिए। इसके लिए शुभ उन्होंने क्या लेकर है, कम्यून लेकर है। कम्यून का मतलब यशराज ये होता है कलेक्टिव फार्मिंग, और कलेक्टिव फार्मिंग क्या ऐड कर रहे हैं यशराज, हाँ तो बेटा कम्यून ऐड करे। उस समय कितने करे यशराज, 26,000। कितने करे बेटा, 26,000। ये दो पर्पज से सॉल्व नहीं हो पाया। सबसे पहले एक सीवियर ड्रॉट आया जिसने 30 मिलियन पीपल को भेज दिया। बोलो क्या पता हम भी हों उसमें, कोई अपने प्रीवियस ईवियस बर्थ में हम भी हों। नहीं, नहीं होंगे यार, अपनी भी छोटी छोटी आंखें होंगी। ऐसा नहीं है, जहां आपकी कार्मिक फिलोसॉफी होती है वहां आप बर्थ लेते हैं, हमें नहीं पता होता बैक और वो क्या है। बोलो आगे बढ़े। तो दो तरीके से नहीं हो पाया, 30 मिलियन पीपल को बेटा जाना पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ बेटा, एक रशिया से डिस्प्यूट हो गया तो रशिया ने अपने प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट को वापस कंट्री भेज दिया गया। ग्रेट पॉलिटिकल कल्चर रेवोल्यूशन कब निकला, 65। सर का घर का नंबर 66, 66 से 7, 66 अभी है, अभी फ्यूचर में होने वाला है 146। हाँ बस आपको बताएंगे, बुलाएंगे आपको। हाँ 146 वो बताएंगे, सब बताएंगे, फाइनल हो जाए एक बार पूरा। आगे बढ़े। तो बेटा सबसे पहले क्या हो गया वहां पे आपका 66 से 76 बेटा, इसमें माओ जेडोंग ने स्टैब्लिश करा। सर क्यों, स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड। गुप्ता जी उनको बेटा भेज दिया गया और बोला गया कि कंट्री साइड से आप सीख कर आइए। अब आपसे नेक्स्ट की बात करना चाहता हूं बेटा, इसमें थर्ड पॉइंट। सर इसमें जो रिफॉर्म है चाइना के अंदर वो कब है बेटा, 1978। कब है 19, हमारे पास कब आए थे 1991 में, हमारे यहाँ कब आए थे बेटा 1991। 1991 में तीन चीजें आई थी यशराज, एलपीजी, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। सर इसमें हुआ क्या बेटा, इसमें भी दो चीजें हुई, क्योंकि कोई भी चीज होती है तो वो दो तरीके से होती है केशव। सबसे पहले जो होता है वो इनिशियल फेज होता है, और दूसरा जो होता है वो लेटर फेज होता है। इनिशियल फेज में भाई साहब को पता चल गया कि यार कम्यून करने में प्रॉब्लम है, तो वापस सबको अपनी अपनी प्लॉट बांट दिए गए। पहले क्या बोला, एक साथ आके भोज करिए, अब बोला अकेले अकेले भोज करिए। मतलब बेटा वो जो स्मॉल लैंड सबको वापस दे दी गई। मैं पूरा नहीं लिख पा रहा हूं बट मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं यहां कीवर्ड लिखूंगा। मतलब स्मॉल लैंड या स्मॉल प्लॉट आपको वापस दे दिए गए, कम्यून सिस्टम हटा दिया गया, और लोगों का बोला गया कि आप पूरी इनकम रखिए, कुछ टैक्स पे करने के बाद अपनी पूरी इनकम रखिए, सरकार को बट टैक्स दीजिए, बाकी सारी इनकम आपकी। बोलो, ये हुआ इनिशियल फेज में। बेटा सबसे पहले कम्यून स्टैब्लिश हुए थे ऊपर, बेटा रिफॉर्म के बाद पता चला कि कम्यून, हर चीज ना भव्य एक्सपेरिमेंट पे होती है। अब एक्सपेरिमेंट के बाद अपने को गलत रिजल्ट मिला, तो अपन ने क्या बोला, यार साथ में मत करिए, आप क्या करिए बेटा, अपने अपने लैंड पे अपनी अपनी फार्मिंग करिए। दूसरा, पूरी इनकम रखिएगा लेकिन कुछ टैक्स पे करने के बाद। बोलो याद रहेगा क्या, गुड इवनिंग वैष्णवी। ठीक, इसके बाद सर सेकंड और क्या किया, लेटर फेज में बेटा पीवीटी, पीवीटी। सर पीवीटी तो आप तो प्राइवेट समझते हैं, नहीं नहीं, पी का मतलब होता है प्राइवेट, पी का मतलब होता है प्राइवेट, वी का मतलब होता है विलेज एंटरप्राइज, और टी का मतलब होता है टाउनशिप। टी का क्या मतलब होता है बेटा, टाउनशिप, विलेज एंटरप्राइज। पी का मतलब प्राइवेट सेक्टर फर्म्स, वी का मतलब होता है विलेज एंटरप्राइज, और यशराज टी का मतलब होता है टाउनशिप। इनको बोला गया कि आप अब क्या बनाइए, गुड्स बनाइए। क्या बनाइए बेटा, गुड्स आप बनाइए। क्योंकि पहले तो सारा काम गवर्नमेंट के हाथ में था, गवर्नमेंट को लगा यार अपन, हर एक गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ लेवल पे समझ में आ जाता है। अपनी गवर्नमेंट को भी 40 साल बाद समझ आया, इनको शुक्र है थोड़ा जल्दी आ गया। अपने को तो 40 साल किया, 50 से 90 तब समझ आया प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, इनको 1978 में ही समझ में आ गया। गुड इवनिंग, ये कौन है, TNWR5912, अपना नाम लिखिएगा बेटा, और गुड इवनिंग। हाँ बेटा, हाँ हाँ, यस
बट देर इज नो एज फॉर द लर्निंग, ऑलवेज बी ओपन फॉर द लर्निंग। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। नहीं आए, देर नहीं आए, आए। यस, फर्स्टर मूवर एडवांटेज, बिजनेस एनवायरमेंट। हाँ बिल्कुल आती है। बिजनेस एनवायरमेंट की इंपॉर्टेंस का पहला पॉइंट, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, फर्स्टर मूवर एडवांटेज। बोलो, बिजनेस एनवायरमेंट। चलो आगे बढ़े बेटा। तो बेटा ये पीबीटी को बोला गया कि आप क्या बनाइए, गुड्स। जब ये गुड्स बनाने लगे तो गवर्नमेंट को कंपटीशन मिलने लगी, क्योंकि जब भी प्राइवेट ने उतारा है अपना कदम तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा झटका तो लगा ही है। बोलो, तो गवर्नमेंट को क्या मिलने लगा, कंपटीशन मिलने लगा। और बेटा सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या करा, सबसे पहले यहां पे काम करना शुरू करा, ओपन डोर पॉलिसी। क्या करा बेटा, ओपन डोर पॉलिसी। ये ओपन डोर पॉलिसी की लास्ट लाइन बड़ी मुझे मजेदार लगती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। ओपन डोर पॉलिसी में लास्ट में लिखा हुआ है बेटा, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा फॉरेन कैपिटल टेक्नोलॉजी। ओपन गेट खोल दिए, गेट खोल दिए मतलब सब आइए, फॉरेन, यूएसए, इंडिया सब आइए चाइना में। आज भी कई इंडियन पीपल के होटल्स हैं बेटा चाइना में। लेकिन लास्ट लाइन है, वाइल मेंटेनिंग इट्स कमिटमेंट टू सोशलिज्म। वाइल मेंटेनिंग इट्स कमिटमेंट टू सोशलिज्म। समझ आया नहीं आया? उसने बेटा ओपन डोर तो करे, सब आइए। हमने भी ओपन डोर करे थे, लेकिन हमने क्या, उनको घर में ही बिठा लिया, बैठिए खाना खाइए यहीं सो जाइए। मतलब हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बेटा ओपन डोर करे, लेकिन हमने रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाए। उन्होंने आके समझा इनके कोई रूल्स रेगुलेशन है नहीं, अपन ही राज करो, राज कर गए वो। इन्होंने भी गेट ओपन करे, लेकिन इन्होंने लास्ट टाइम क्या लिखी, वाइल मेंटेनिंग इट्स कमिटमेंट टू सोशलिज्म। सोशलिज्म मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने अपने कमिटमेंट से भूला नहीं, आइए लेकिन अपने मर्यादा और अपने दायरे में। समझ में आया? They have introduced the Gupta ji, they have introduced the foreign capital and technology while maintaining its commitment to socialism. ये लिखकर आइएगा, एक बार फिर से बताएं। मतलब उन्होंने they have introduced the foreign capital and technology while maintaining its commitment to socialism। मतलब ओपन डोर करा मैंने, लेकिन बेटा क्या करा कि अपना जो मेरा सोशलिज्म से कमिटमेंट है उसको भूला नहीं। हमें किसी को भी नहीं भूलना चाहिए। जैसे हम आपके सामने सब फ्रेंडली और ये वो रहते हैं, लेकिन हमें अपना लक्ष्य कभी नहीं भूलता कि हम यहाँ क्यों आए और हमारा लक्ष्य क्या है। ये कभी नहीं भूलना चाहिए। इतने भी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं कि अपना लक्ष्य ही भूल जाए, नहीं। एक बहुत अच्छी कहावत है उसमें, भक्ति में, आए थे प्रभु भजन को, ओटन लगे कपास। आए थे कुछ और करने, करने कुछ और लगे। ये सबको, आपको अपने लेवल पे याद रखना चाहिए, मुझे अपने लेवल पे याद रखना चाहिए। आए थे प्रभु भजन को, ओटन लगे कपास। जिस मकसद के लिए अपन आए, अपन वो कई बार भूल जाता है, कुछ और ही मकसद निकल जाता है अपना। फिर वो वाला मकसद तो छूट ही गया, मेन मकसद तो। चलिए बोलो, बढ़े क्या? चलिए और भी बात की जा सकती है, बट अभी चैप्टर का मुझे पहले लक्ष्य दिखाई देता है। बाकी चलिए, उसके बाद बेटा यहाँ पे जो नेक्स्ट शुरू करा, ये तो आपका थर्ड था। फोर्थ की बात करते हैं बेटा, शुभ। यहाँ पे हमने क्या करा, डुअल प्राइसिंग करी। क्या करा बेटा, डुअल प्राइसिंग। डुअल प्राइसिंग बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा। फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट को कहा गया कि जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी आपको वो प्राइस डिसाइड करनी है। फार्मर और इंडस्ट्रियल यूनिट को बोला कि जो गवर्नमेंट आपकी डिसाइड करेगी वही प्राइस आपको रखनी है। और बाकी सबको कहा गया, अदर्स को, कि जो बेटा मार्केट डिसाइड करेगा आपको उसी पे डिसाइड करना है। बोलो, फार्मर और इंडस्ट्रियल यूनिट मतलब मेन चीज तो उन्होंने अपने अंडर रख दी। फार्मर और इंडस्ट्रियल यूनिट को क्या बोला, जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वही प्राइस आपको रखनी है। बाकी सबको बोला जो प्राइस आपको रखनी हो मार्केट में वो रख दीजिए। इसको कहते हैं डुअल प्राइस। और फिफ्थ पॉइंट था, इन्होंने क्या सेटअप करे, SEZ। SE बोल दीजिए, SEZ का फुल फॉर्म स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इन्होंने कहीं ऐसे जोन बनाए जो स्पेशल इकोनॉमिक है। किस काम आते हैं ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। हमारे यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहां पर है? हमारे यहाँ पे कहां पर है? IT पार्क, पीथमपुर, ये सारे हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। हाँ, क्रिस्टल IT पार्क इज द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो मेनली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व होता है।
उसमें भी कुछ कुछ, उसमें भी कुछ कुछ। चलिए बढ़े क्या, आपका चाइना वाला पार्ट होता है खत्म, चाइना वाला पार्ट खत्म होता है। मैंने यहां पे बेटा चाइना में आपको दो चीजें पहले याद करा दी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड ये वाला, इसके बाद ये रिफॉर्म्स, एक बार ये रिफॉर्म्स देख लीजिए, चार्ट के फॉर्म में अपने को याद करने को दिया है, एक एक मिनट के लिए सब आप देख लीजिए, फिर अपन शुरू करेंगे। हाँ मतलब आप लोग के लिए 5 मिनट का ब्रेक भी हो गया, और एक तरीके से 5 मिनट में रिवाइज भी कर लीजिए, फिर अपन शुरू करते हैं। 5:45 है, 5:50 पे अपन पाकिस्तान का शुरू करेंगे। बस हो ही गया, ऑलमोस्ट हो गया। हाँ नहीं, प्रोबेबली 6:15। जी बेटा। गवर्नमेंट पुअर को भी देखती है, मिडिल क्लास को भी देखती है, और हाई क्लास को भी देखती है, सबको देखकर एक प्राइस डिसाइड होती है। सिर्फ पुअर को देख के नहीं, भले लो रखिए लेकिन देखिए पहले तीनों को, उसका इंपैक्ट किसको पड़ रहा है वो भी देखिए। ये वाला एक बार रिफॉर्म्स वाला देख लीजिए, देख लिया क्या? फोन में नहीं, स्क्रीन पे। तो और चाहिए आपको ब्रेक?
करेंगे बेटा। डाला है सर टाइम 12 तो नहीं, बट वो थोड़ा सा मुझे लगता है शायद लेट हो जाएगा। अच्छा कल डाले। हो सकता है बेटा, शायद हो सकता है बेटा, दैट इज माइक्रो। बेटा हो सकता है कि मैं अच्छा आपको नहीं, नहीं हो सकता है मैं इसको 12:30 करूँ यार, 12:30 ठीक है। ब्रेक भी तो बच्चों कुछ नहीं, बट हाँ नहीं नहीं, एमपी बोर्ड वाले जो आएंगे उनको थोड़ा सा होगा बेटा, क्योंकि एमपी बोर्ड वाला तो अकाउंट्स में भी बैठेगा और उसको फिर मेरे 12 से 2 वाली बैच उसमें भी बैठना पड़ेगा ना, दोनों में। हाँ 4 लिखा है, हाँ तो मैंने ही बोला था उनको, करेक्ट लिखा है ना, करेक्ट लिखा है, करेक्ट लिखा है। नहीं एक्चुअली क्या है कि ये एक्सटेंड दूसरे जो फैकल्टीज हैं वो एक्सटेंड कर रहे हैं, बट 30th को मैं निकल रहा हूँ बेटा, ट्यूसडे को। सो इसके पहले मुझे, मेरे पास सिर्फ 2 दिन है माइक्रो को कंप्लीट करने का। आज इंडियन ही को हो रहा है, क्योंकि 20 दिन में मैंने 2 बुक खत्म करी है। 8 को शुरू किया था, 27 है, 20 डेज में मैंने इंडियन इको और मैक्रो दोनों खत्म किया। बट क्योंकि बाय डिफॉल्ट माइक्रो का वो भी है, एमपी बोर्ड वालों को माइक्रो भी है, तो मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके माइक्रो भी पढ़ाना पड़ रहा है। और वो इसलिए भी क्योंकि कई एमपी बोर्ड के बच्चे हैं जो थोड़े गवर्नमेंट स्कूल से भी आते हैं, तो उनको ये एटलीस्ट मिल जाएगा, और कहीं ऑनलाइन देख लेते हैं कहीं कुछ, तो उनके बेनिफिट के लिए भले मेरा संडे जाए, इससे मैंने बोला था 4-1 घंटे तो मुझे दे दो। मैं 75% चंक करा दूंगा, बाकी का मैं लूंगा मंडे को 2 घंटे, तो वो 2 घंटे में रिमेनिंग 25 करा दूँ। 31st को बोले थे मुझे तो अभी कि मैं 31st को मैं लीव कर रहा हूँ। हाँ क्योंकि वो 31st को ही इज लिविंग ऑन 31st में भी, वो भी शायद 3-4 दिन के लिए बोले ना, कि नहीं बोले। क्योंकि अब मतलब भी नहीं, क्योंकि जनवरी जो मंथ है वो पूरा आपका रिवीजन होना चाहिए, पूरी सेल्फ स्टडी। फरवरी में यू हैव पेपर, आपकी जो क्रैक करेगी, हमने अपना रिवीजन वाला पार्ट भी दे दिया, अब आपका काम शुरू होता है सेल्फ स्टडी, और उसी में ही निकलता है। आपके लास्ट तक रिवीजन करते रहिए, उसका कोई सेंस नहीं। हाँ बीच में आके पेपर दे जाइए, तो सो दैट हम आपकी मिस्टेक्स आपको बता दें कि ये मिस्टेक्स हैं। चलिए सो अदर की बात करते हैं, अब अपन पाकिस्तान की बात करेंगे बेटा। नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं वो किसकी बात करेंगे बेटा, पाकिस्तान की। बेटा पाकिस्तान मत बोलिए, इसको भी प्रेम से बोलिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इस्लामिक रिपब्लिक, जैसे आपने वहां पे बोला था द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, अब यहां पे आप क्या बोलेंगे, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। बहुत सारी चीजें, हाँ इसमें बेटा एक 1971 में बेटा, इसको इंडिपेंडेंस का तो मैं वापस नहीं बता रहा, कब इंडिपेंडेंस मिली राम इसको, 14 अगस्त 1947, 47 बेटा, 14 अगस्त 1947। 1971 में बेटा एक सिविल वॉर हुआ ईस्ट पाकिस्तान में, एक सिविल वॉर हुआ बेटा, कहां पर हुआ, ईस्ट पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान में। और उसने बेटा किसको अलग कर दिया, बांग्लादेश को अलग कर दिया, बांग्लादेश को अलग कर दिया। बोलिए ठीक है, ये सीख लीजिए बेटा। फिर मैं आपको एक है ना वो वाला बताऊंगा, मतलब एक टेबल वाला मैंने जो हर बार सिखाया कि एक टेबल आपको फिगर्स वाली होती है, उसको आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है, कंपैरिजन करके डिस्क्रिप्शन। ऐसा एक क्वेश्चन जरूर 6 मार्क का आता है। फिगर्स आपको याद नहीं करने, इसमें बहुत सारे फिगर्स देके रखे हैं, डेमोग्राफिक क्या था, लिटरेसी रेट क्या था, ये क्या था, वो आपको नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ जो मेनली पढ़ना है बेटा, वो क्या पढ़ना है, मेनली आपको जो याद करना है वो याद करना है, सिर्फ उसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, उसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा क्योंकि नहीं, टेंशन में मैं देखा कि मेरा भी फेस वो लाइट गई है, तो उसकी वजह से ऐसा तो नहीं, आपने देखा था इसमें, नहीं अभी तो लाइट आई, बट वो जब लाइट नहीं थी तब उसके लिए पूछ रहा था। आगे बढ़े, नहीं वो अच्छा ही आ रहा था, उसने बताया, क्योंकि वो ये भी वो इन्वर्टर से कनेक्टेड है, ये गुप्ता जी
फ्लैश लाइट। गुप्ता जी का नाम क्या है? मैं तो गुप्ता जी के नाम से ही आता। शौर्य। चलिए, वो टाइम लैग तो होता ही, 6 सेकंड का टाइम लैग होता है यूट्यूब पे। चलिए बेटा आगे बढ़े। तो बेटा सबसे पहले अब इसके अंदर जो बात करेंगे बेटा, मेजरली जो इंडिया और पाकिस्तान में हुआ वो बहुत सारी चीज कॉमन हुई। सर सबसे पहले क्या क्या कॉमन हुआ? बेटा सबसे पहले जो कॉमन हुआ केशव, वो हुआ मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम। कौन सा बेटा? मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम। हमारे अभी तो मिक्स इकोनॉमी चलता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों जरूर होता है। इसके बाद इन्होंने बेटा बहुत सारी पॉलिसीज लेकर आए, वेरियस पॉलिसीज यहां पर आई। सर इनमें जो पॉलिसीज आई बेटा वो 50 से 60 इसके बीच में ही आ गई थी। सर कौन कौन सी पॉलिसी जरा बताइए बेटा। इन्होंने जो सबसे पहली पॉलिसी लेके आई वो लेके आई इंपोर्ट, इंपोर्ट बोलिए आगे, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी। अरे अभी आपको चैप्टर 2 में बताई थी, जो भी आप इंपोर्ट करते हैं उसको यहीं पे आप क्या करने लगे बेटा? सब्सटीट्यूट करने लगे। क्या करने लगे बेटा? सब्सटीट्यूट, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इसके बाद सर और क्या लेकर आए बेटा? और जो ये लेकर आए वो लेकर आए ग्रीन रेवोल्यूशन। कौन लेकर आए बेटा? ग्रीन रेवोल्यूशन। इन्होंने भी बेटा, इनको जो समझ आई वो कब समझ आई? इनको 1970 में समझ आ गई थी कि बेटा पब्लिक सेक्टर से अपना काम चलने नहीं वाला है, पब्लिक सेक्टर से अपना काम चलने नहीं वाला है। ठीक बेटा। और इन्होंने जो बेटा प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंस देने लगा वो 1970 के बाद देने लगा। 1970 के बाद इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंस, हमने कब इंपॉर्टेंस दी बेटा? 1991 में। 1990 इन्होंने दी, 1970 इनको अपने से पहले थोड़ी सी समझ में आ गई थी। उसकी बात अपन बाद में करते हैं। करते करते मैं सोच रहा था कि पब्लिक सेक्टर 1970 और 1971 चलिए। नहीं कई बार ऐसा तो इमरजेंसी, क्योंकि 2022 में 2023 में मामा का फोन आया था 2:30 बजे मामा के लिए, तो वो उस पापा पे ही आया था 2:30 पे, 2:30 पे आया था। 4 o'clock हम निकल गए थे उदयपुर के लिए, ऐसा था। तो हम्म, वो मामा साइड है। नहीं नहीं वो मामा साइड उदयपुर है। 4 o'clock पे हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकले थे ऐसा। चलिए, तो इसलिए उनका नंबर है, क्योंकि रिलेटिव्स में उनका नंबर, मैं अपना तो भी दूर ही है तो ये ज्यादा ही ठीक है। हाँ क्या है? हाँ नहीं अभी वो, हाँ वो तो एक्टिव रहते हैं, ही इज वेरी एक्टिव। हाँ मेरा इतना ज्यादा सोशल वो है ही नहीं। 9-9:30 में सुकून से सो जाता हूँ। चलिए आ जाता है उनका, आ जाता है ये तो, क्योंकि अपने को तो 4 o'clock उठना है ना यार, वो उनका थोड़ा सा लेट वो होता है। हाँ नहीं ठीक है। चलिए आगे बढ़े, बढ़ना ही चाहिए। इसके बाद बेटा और हाँ ये मेन देखिएगा कि सर पाकिस्तान को जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, क्या है बेटा? फाइनेंशियल सपोर्ट वो 2 जगह से आता है। जो फाइनेंशियल सपोर्ट है
वो दो जगह से आता है। सबसे पहले तो वेस्टर्न नेशन से आता है। कहाँ आता है बेटा? वेस्टर्न नेशन, सही बोला राम, वेस्टर्न नेशन से आता है। और जो भी इमिग्रेंट है जो ईस्ट मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं, इमिग्रेंट जो बेटा वहां पर गए हुए हैं किसी रीजन से काम करने के लिए, वो यहां पर बेटा क्या करते हैं, भिजवा देते हैं। सो दो जगह से आता है, फर्स्ट इज द वेस्टर्न नेशन और दूसरा इमिग्रेंट टू मिडिल ईस्ट, जो भी मिडिल ईस्ट में गए हैं वो बेटा है मिडिल ईस्ट। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद बेटा बीच बीच में आपकी बहुत सारी कंपैरेटिव स्टडी है। मतलब कंपैरेटिव स्टडी मतलब आपको क्या दिया बेटा, चार्ट्स देके रखे हैं। जैसे मान लीजिए आपको इंडिया का अलग, इंडिया के कुछ फिगर्स, पाकिस्तान के कुछ फिगर्स बेटा और चाइना के कुछ फिगर, ऐसे करके आपको क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे। इनको आपको डिस्क्रिप्टिव नेचर में लिखना है कि एज वी कैन सी इन द अबव मेंशन फिगर या अबव मेंशन टेबल दैट इंडिया इज द लीस्ट पॉपुलेशन या इंडिया इज द हाईएस्ट पॉपुलेशन एज कंपेयर टू चाइना एंड द लास्ट इज द लोवेस्ट इज दिस, कंपेयर कर करके लिखिए और उसको डिस्क्राइब। 2 मार्क का तो होता ही नहीं बेटा, आपको पता है बोर्ड में 3 या 4, और कई बार अगर थोड़ा बड़ा आ गया तो वो 6 मार्क में भी आ जाता है। बेटा 6 मार्क आ गया तो आपको अच्छा खासा एक आध पेज तो भरना ही चाहिए। उसमें आपको बहुत सारी चीजें, अगर आप वो फिगर तो आप पूरे डिस्क्राइब कर दीजिए। सुनिए, हाँ कई बार तो अभी अभी आपको है कॉम्पिटेंसी बेस्ड आपका 50% होना चाहिए। इवन आपको ये भी बता दूं बेटा कि जो कई बार 6 मार्क में इस बार जो आया है बोर्ड का, वो उसमें बेटा वो आए पैराग्राफ आए हैं। मतलब पैराग्राफ रीड करिए और उसके बेसिस पे क्वेश्चन, जो अभी आपको प्री बोर्ड में भी दिया था। टिक नहीं, उसके अंदर 3, हाँ सिंपल क्वेश्चन और जनरल क्वेश्चन। तो मैं बोल रहा हूं इकोनॉमिक्स में स्कोर अच्छा करना बहुत मुश्किल नहीं है, आप सबको करना है। चलिए, हाँ वो एडीएस थोड़ा सा टफ पड़ता है, ऐसा है। चलिए बेटा आगे बढ़े। बस लास्ट अब आपका कंपैरेटिव स्टडी बचा है, एप्रेजल। इन्होंने जो भी लास्ट टॉपिक बेटा एप्रेजल, इसके बीच में जितने भी है बेटा वो सारे फिगर्स हैं। फिगर्स का मैंने बता दिया, कंपेयर करके फिगर को डिस्क्राइब करिए, इंडिविजुअली करिए कि हाईएस्ट किस में है, लोवेस्ट किस में। इसके लिए क्या काम करिएगा शुभ, इसके लिए बेटा बहुत सारे जितने आपको यहाँ पे टेबल है ना, उनको टेबल और उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। सिर्फ पढ़ना, याद नहीं। आप 4-5 भी पढ़ेंगे तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि कैसा, जितने इसके अंदर है फिगर टेबल्स, उन टेबल को और उसके नीचे के डिस्क्रिप्शन को पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि टेबल को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है। 4-5 भी आपने पढ़ लिया तो आपको काम हो गया। मतलब कोई स्मार्टली खेले ना तो वो इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है, स्मार्टली खेले तो। वरना वो ज्यादा मेहनत, और ये जैसे उसने बहुत अच्छा सैंपल, इस बार का सैंपल पेपर मैं वापस भेजूंगा आपको, ताकि आप एक बार देखिए कि उसके पैटर्न में ही जो है वो पेपर बनेगा, उसके पैटर्न में ही बनेगा। चलिए ठीक है, अब अपन बात करते हैं बेटा एप्रेजल की बात करते हैं। एप्रेजल ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, एप्रेजल ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज कि एप्रिशिएट किया गया कि क्या क्या किया गया। सबसे पहले जो बेटा बात करना चाहता हूं वो चाइना की बात करना चाहता हूं। किसकी बात बेटा? चाइना को बेटा कोई भी कंपलसरी नहीं था कि उनको रिफॉर्म करना था, लेकिन बेटा क्योंकि उनको थोड़ा सा बेटा ऐसी सिचुएशंस आई कि उनको 1978 में कुछ रिफॉर्म्स करने पड़े। क्या रिफॉर्म करने पड़े उसका बेटा मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना केशव। रिफॉर्म जो होता है, रिफॉर्म का मतलब होता है चेंजेस। क्या होता है बेटा? चेंजेस। बेटा सबसे पहले चेंजेस का पहला होता है प्री रिफॉर्म, कि चेंज करने की जरूरत क्या पड़ी, उसके पहले ऐसा क्या था जो आपको चेंज करना पड़ा, और चेंज करने के बाद आपने क्या किया, पोस्ट रिफॉर्म। सर प्री रिफॉर्म में सबसे पहले बात करना चाहूंगा बेटा, इन्होंने गांव गांव में हेल्थ सर्विसेज दी। क्या दी बेटा? गांव गांव में, चाइना ने गांव गांव में क्या दी बेटा? हेल्थ सर्विसेज। बेटा कम्यून के होने के बाद भी बेटा इनका जो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन था वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। कम्यून होने के बाद भी ये फूड का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ये अच्छी चीजें बता रहा है बेटा। उसके बाद बेटा इसके यहां पे जो बेटा जब आपका मुझे एक बात आपके इस पे बताइए, जीएलएफ कैंपेन कब आया था? जीएलएफ कैंपेन कब आया? 58। बेटा जो इनका पर कैपिटा ग्रेन आउटपुट था, पर कैपिटा ग्रेन आउटपुट, गुप्ता जी पर कैपिटा ग्रेन आउटपुट समझ आता है क्या? एक जने को कितना ग्रेन का आउटपुट मिलेगा? जो 58 में था जीएलएफ कैंपेन के समय, वही बेटा 1978 में भी रहा। मतलब जो यहां पे भी मिलता था वही सेम यहां पे भी मिलता था, चेंज ही नहीं हुआ। वरना अदरवाइज डाउन चले जाते हैं। पॉपुलेशन अगर बढ़ते जाए, मुझे एक बात बताइए, 4, 5, 6, 7, 8,
अगर बेटा मेरे पास कुछ चीज है और मैं 8 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं और यहाँ पे 80 आ जाए तो आपका पर कैपिटा कम होगा कि ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो 58 से 78 में क्या पॉपुलेशन नहीं बड़ी होगी? बड़ी होगी, बड़ी, लेकिन बेटा पर कैपिटा ग्रेन आउटपुट सेम रहा। इसको 50 को 50 मान, 58 को 50 मान लीजिएगा मिड 50 के समय जब वो लोग इंडिपेंडेंट हुए। तब से जब 78 से 78 ही क्यों बोला? क्योंकि 78 में रिपीटर रिफॉर्म आया था, मतलब उनके स्टैब्लिश होने से रिफॉर्म पीरियड तक पर कैपिटा ग्रेन आउटपुट कांस्टेंट रहा। क्या रहा? कांस्टेंट। बहुत बड़ी बात है यार यशराज। पॉपुलेशन में हाई जा रहा था बेटा। किधर नहीं हुआ? क्या खाने को नहीं है? चाइना में खाने को नहीं है? हाँ हाँ, तो खाने को नहीं है। हाँ, इससे वो लोग कीड़े मकोड़े खा लेते होंगे इसलिए। हाँ क्या गुप्ता जी? हाँ यार, आगे बढ़े। चलिए सर, अब पोस्ट रिफॉर्म पीरियड बताइए बेटा। कोई भी रिफॉर्म होता है बेटा वो स्मॉलर लेवल पे होता है। कोई भी चेंज होता है पहले उसको स्मॉल लेवल पे दिखाया जाता है, और गुप्ता जी स्मॉल लेवल पे उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं तो उसको लार्जर लेवल पे लगाया जाता है। बोलो, याद रहेगा। कोई भी जो रिफॉर्म्स होता है बेटा वो पहले स्मॉलर लेवल पे होता है, अगर उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो उसको लार्ज लेवल पे लगाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा। यहां पर बहुत ज्यादा क्या हुआ बेटा? डेवलपमेंट हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे वो एजुकेशन हुआ चाहे वो हेल्थ हुआ, सब जगह बेटा डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद बेटा, इसके बाद डेवलपमेंट किस में हुआ? लिख लीजिएगा, एजुकेशन में, हेल्थ में, लैंड में, सब तरफ हुआ। और कौन सी प्लानिंग हुई बेटा? डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। कौन सी प्लानिंग बेटा? आप भी जानते हैं बेटा डिसेंट्रलाइज प्लानिंग क्या होती है। डिसेंट्रलाइज मतलब पावर इन एवरी हैंड। फेयोल का प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। और लास्ट क्या हुआ बेटा? यहाँ पे एग्रीकल्चर में भी रिफॉर्म किए गए। एग्रीकल्चर की बेटा, एग्रीकल्चर में भी रिफॉर्म किए गए, मतलब पुअर पीपल को भी बेटा उसका बेनिफिट मिला एग्रीकल्चर रिफॉर्म का। पुअर पीपल बेनिफिटेड टू ब्रॉड प्रॉस्पेरिटी टू वास्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल। पुअर पीपल यहां पे लिख दीजिएगा, एग्रीकल्चर रिफॉर्म बेनिफिट टू पुअर पीपल। पुअर पीपल, पुअर पीपल। बोलो, याद रहेगा। सर चाइना में जो रिफॉर्म हुए वो 1978 में हुए। प्री और पोस्ट रिफॉर्म की बात की गई। प्री रिफॉर्म में हेल्थ पे ध्यान दिया गया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, और जो पर कैपिटा ग्रेन आउटपुट 1950 में था वही सेम 1978 में हुआ। पोस्ट रिफॉर्म में कोई भी लेवल पे होता है तो वो स्मॉलर लेवल पे होता है, यशरा केशव, वो फिर लार्जर लेवल पे लगाया जाता है। सेकंड बेटा डेवलपमेंट हुआ, और डेवलपमेंट किस में हुआ? एजुकेशन, हेल्थ, उसके साथ डिसेंट्रलाइज प्लानिंग हुई। इसके बाद बेटा एग्रीकल्चर रिफॉर्म आया और उसका बेनिफिट किसको मिला बेटा? पुअर पीपल को। बोलो, अब बात करते हैं किसकी? पाकिस्तान की, और आपसे लेते हैं छुट्टी। बस पाकिस्तान की बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की बात यहां पर नीचे गिरने की बात करें। ये चाइना की थी ना बेटा? ये चाइना, हाँ चाइना की है ना बेटा? हाँ, ये नीचे क्या ऊपर से? ये बेटा ऊपर चाइना तो लिखा है, चाइना में रिफॉर्म, और रिफॉर्म का प्री रिफॉर्म और पोस्ट रिफॉर्म। जैसा जिसको देखो यार। चलिए, जो YouTube पे है बेटा, किसी रीजन से थोड़ा पावर कट हो रहा है, इसलिए हो सकता है शायद आपको मेरा फेस थोड़ा कैसा बढ़िया है। वाह, ये तो बहुत अच्छा है यार। अपन नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा, जो सेकंड वाला है विच इज कॉल्ड, पाकिस्तान की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे बेटा जो पाकिस्तान की बात होगी वो किसकी बात होगी बेटा? वो जो होगी वो उसके डाउनफॉल की बात होगी। उसमें ये नहीं होगा जैसे अपन ने चाइना की तारीफ करी केशव, वैसे यहाँ इसकी तारीफ नहीं करेंगे। यहाँ अपन पाकिस्तान में बेटा चेंज की बात, मतलब क्यों डाउनफॉल में हुआ बेटा, जैसे मैंने बताया ना यहाँ पे चाइना में क्या बताया, जो 50 में बेटा था वही 78 में हुआ। इसका सुनिएगा बेटा, 1980 में सुनिएगा, जो 1980 में ग्रोथ थी वो 1990 में डिक्रीज हो गई। जो 98 में ग्रोथ थी वो 1990 में क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। बेटा जो पुअर थे, वो बहुत ध्यान से सुना, पुअर की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर इन 1916, जो 1960 में पुअर थे, गरीब थे, वो 40% ज्यादा थे। 40% ज्यादा थे, जो 25% डिक्लाइन हो गए। 40% मतलब बेटा जो इंडिपेंडेंस हुआ था इनका 47, वहां से 40% ज्यादा पुअर 1960 में थे, जो 40% ज्यादा थे। जो 25% गिर गए कब? 1980 में। और बेटा फिर वो बढ़ने लगे। कितने बढ़ने वो नहीं बताया। 1990 में इंडिपेंडेंस से 1960 में जो पुअर थे वो 40% क्या हो गए? बढ़ गए।
फिर 1960 से 1980 में 25% गिर गए और फिर 1990 में फिर बढ़ने लग गए। जादू है। देखो गरीब की तादाद बढ़ते जा रही है। चलिए सर आप तो बस ये बताइए कि इनका रीजन क्या था, व्हाट वाज द रीजन ऑफ स्लो डाउन, कि स्लो डाउन क्यों था, ये स्लो डाउन क्यों था? सबसे पहले बेटा जो स्लो डाउन था उन्होंने बहुत ध्यान दिया बेटा, इन्होंने एग्रीकल्चर में फील्ड वर्क पे काम नहीं दिया, इन्होंने उसको इंस्टीट्यूशन लेवल, जैनम किस पे ध्यान दिया, इन्होंने पाकिस्तान पे एग्रीकल्चर को इंस्टीट्यूशन पे किया। कोई भी काम फील्ड वर्क में अच्छा होता है बेटा, इन्होंने फील्ड वर्क में ना काम करके इंस्टीट्यूशन करा। जैसे एक आपको बताऊं, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बेटा इन्होंने ध्यान दिया। जैसे एक बात बताऊं बेटा, टीचिंग कब अच्छी होती है? टीचिंग जो होती है बेटा वो एक्चुअल जो क्लासरूम टीचिंग होती है उसमें अच्छी होती है। कैंपस अच्छा है वो सेकेंडरी है, कैंपस अच्छा है वो सेकेंडरी है। यूपीएससी जो बेटा आपके आगे इसमें करने जाते हैं ना बेटा, आपके यूपी वगैरह में बेटा, वहां पे छोटे छोटे क्लासरूम में बहुत भारी भारी बच्चे, मतलब बहुत ज्यादा बच्चे बैठे। मेन खेल टीचिंग का है। वैसे बेटा एग्रीकल्चर जब अच्छा करना है तो फील्ड पे अच्छा करिए। आपने इंस्टीट्यूशंस बना दिए, उससे एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होता। पहला रीजन ये था। उसके बाद बेटा इनका क्या था, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, इनका जितना भी पैसा आता था बेटा वो फॉरेन सोर्सेस से डिपेंड था। कितने था? फॉरेन, मतलब इनका खुद का सोर्सेस कुछ भी नहीं था, लोन। और बेटा दूसरी बात, इनके जो तीसरा जो फॉरेन लोन थे उनके ओवरड्यूज बढ़ते जा रहे थे। फॉरेन लोन के ग्रोइंग ओवरड्यूज थे, ग्रोइंग ओवरड्यूज। भले फॉरेन लोन्स आपको मिलते जा रहे लेकिन क्या होते जा रहे बेटा, ओवरड्यूज बढ़ते जा रहे थे। इसकी वजह से दीज वर द 3 रीजन जिसकी वजह से पाकिस्तान का क्या हुआ, स्लो डाउन हुआ। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने दिन में आप सब सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा साथ दिया और हमने एक अच्छा रिविजन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, और ये जो रिवीजन बैच है वो सीबीएसई के लिए बेटा खत्म हो गई है। कल आपसे मैं मुलाकात करूंगा प्रोबेबली 3-4 घंटे के लिए, वो होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। इसमें हमारे 12th एमपी बोर्ड के बच्चे तो जुड़ेंगे ही, लेकिन 11 सीबीएसई के बच्चे भी जुड़ सकते हैं और जुड़ेंगे। थैंक यू।